हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल yournauकरी.in पे एक ज़बरदस्त जॉब न्यूज़ के साथ, जिसमें 10th पास बस चाहिए। वो सारे कैंडिडेट जो 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी पोस्ट निकली है। अप्रॉक्स 3000 के ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हम पूरा डिटेल बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, कैसे क्वालिफिकेशन है उसका, क्या एज लिमिट है, सारा कुछ एक एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस चीज़ जॉब में अप्लाई करने के लिए वो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ डेली अपडेट चाहिए आपके यूट्यूब पे स्क्रीन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको जॉब न्यूज़ मिलेंगे और हमको थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा जॉब पोस्ट है, किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट में ने 3591 पोस्ट के लिए, अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जॉब निकाली। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ब्रांच है, कौन कौन से क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारे कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपको बताएंगे, कहीं पे भी मिस मत करिएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको एकदम क्लियर करेंगे। जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पोस्ट निकाली हुई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ठीक है, इन्होंने निकाली है। कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर में क्या कैसा कैसा है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि कौन से डिपार्टमेंट में निकला है और कौन निकाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कितना पोस्ट से निकले। अब देखते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन से पोस्ट और कौन कौन से शहर में निकले। दो टाइप से डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, पहले एरिया वाइज डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद अपन ब्रांच वाइज डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा, तुरंत हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पोस्ट कौन कौन से एरिया में निकला। ठीक है, उसके बाद हम इसका लास्ट डेट, एप्लीकेशन, ये सब तो देखेंगे लास्ट में। तब तक वीडियो में एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। तो जो मुंबई डिवीजन है ना, जो मुंबई डिवीजन है वहां पे 738 पोस्ट निकाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट ने, और वडोदरा डिवीजन में 489। ठीक है, अहमदाबाद डिवीजन में 611, रतलाम डिवीजन में 434, राजकोट डिवीजन में 176, भावनगर डिवीजन में 210 और लोअर पैरेलल शॉप इस डिपार्टमेंट में 396, महालक्ष्मी शॉप में 64, भावनगर शॉप में 73 और बाहोद शॉप में 187 पोस्ट के लिए, और प्रताप नगर शॉप वडोदरा के लिए 45 पोस्ट, साबरमती शॉप अहमदाबाद के में 60 पोस्ट, साबरमती सिग्नल शॉप अहमदाबाद में 25 और हेड क्वार्टर ऑफिस 83। इट मीन्स ये जितने भी दिए हैं, डिवीजन दिए हैं, इस डिवीजन में आप पोस्टिंग होगी। ठीक है, इस डिवीजन में अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है, वहां के लिए इन्होंने पोस्टिंग निकाली है। तो ये हो गया एरिया वाइज दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ब्रांच मतलब कि कौन कौन से फिटर, चाहे क्या बोलते हैं, वेल्डर, कोपा, ये सब है ना। अब इसका देखते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में हमने क्या सिर्फ डिवीजन वाइज डिस्क्राइब किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा कुछ एक एक चीज है, क्योंकि इसमें सारा कुछ अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हम वीडियो में एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बोर बिल्कुल मत होइएगा। अगर बोर होइएगा तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एकदम आराम से बैठिए और देखिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ब्रांच वाइज कैसे, कौन कौन सा कहाँ कहाँ निकला है। ठीक है, तो देखो, फीटर ट्रेड, ठीक है, फीटर ट्रेड के निकला है, वेल्डर के लिए निकला है, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन एंड स्टेनोग्राफर। मतलब कॉमनली देखा जाए दोस्तों, सभी ब्रांच, सभी ट्रेड में ये पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, अनवांटेड नॉइस के लिए सॉरी, इग्नोर करिएगा और वीडियो में फोकस कीजिएगा दोस्तों।
ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि कौन कौन से ट्रेड मतलब कौन कौन से ब्रांच के लिए निकला हुआ है, वो सारे क्लियर हो गए, और कौन कौन से डिवीजन में पोस्टिंग होगी, कौन कौन से डिवीजन के लिए निकला हुआ है, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके नीचे आएंगे, तो सबसे पहले ये डाउट होगा आपको कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इस जो पीडीएफ है इसका लिंक हम हमारी वेबसाइट में दिए हैं, वहां से मिल जाएगा। अब बात यह है कि वेबसाइट की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस जॉब पोस्ट की लिंक, आप उसको ओपन करिएगा। ओपन करोगे तो आप इस वेबसाइट में जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों, इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि सब कुछ आपको क्लियर कर दें, और इसमें शॉर्टकट में आपको समझाया गया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे, मतलब एक्चुअल जो जो क्वालिफिकेशन, जो जो चीजें चाहिए इस वेबसाइट में सिर्फ वही वही चीजों को पॉइंट नोट किए गए हैं। बाकी इतने सारे नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, वो सब चीजें आपको डीपली सारे कुछ आपको वो सब इनलिजिबिलिटी वगैरह कहाँ कैसा, वो सब आप देखने के लिए आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ असेंशियल क्या क्या चीज है वो चीज इस वेबसाइट में एकदम क्लियरली 1 by 1 नोटेड है। ठीक है, तो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, और इस वेबसाइट के नीचे में आओगे आप, सबसे नीचे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल मैं ज्यादा स्पीड से करती हूँ तो इग्नोर करिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इसको क्लिक करोगे तो आप इस नोटिफिकेशन में चले जाओगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आसान है। तो ये तो हो गई कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे डाउनलोड करेंगे। अब वीडियो में फिर से बैक करते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक स्लॉट के लिए पूरा अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मुंबई डिवीजन के लिए, ठीक है, मुंबई डिवीजन में टोटल 213 पोस्ट निकला हुआ है ना। तो वो वहां पे क्या क्या है देखो, फिटर के लिए है, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए है, मैकेनिक के लिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, ये मुंबई में डिवीजन में निकला है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है मुंबई डिवीजन का ही, उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ये सारे कुछ आपको पर्सनल डिपार्टमेंट एक एक चीज एकदम क्लियरली इन्होंने पूरी नोटिफाई की है। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे आपको बताना मेरे ख्याल से इतना वो नहीं, क्योंकि आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि इतना तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, एक एक चीज अगर आपको बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग पूरे बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे आप एक एक चीज देख लेना। ठीक है, ये सारे कुछ अलग अलग डिवीजन का सारा कुछ इन्होंने एकदम क्लियरली एकदम 1 by 1 एकदम डिस्क्राइब किया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए पूरा सारा कुछ है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो कौन से डिवीजन में, कौन से ट्रेड में भरोगे, आपकी मतलब कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, एसटी, एससी, तो ये सारी चीज आप क्लियरली आप यहाँ से देख लोगे तो आप आसानी से भर लोगे, पता चल जाएगा कि इतना पोस्ट है, इतने यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आप इसको अगर इसको पढ़ोगे तभी ही आपको क्लियरली होगा कि एक्चुअल में आपको आपके लिए सही जगह कौन सी है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बता रहे हैं और आपको इसलिए इसको देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर कंफ्यूजन होगी कहीं पे भी तो आप बिल्कुल एकदम बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं, इसका इतना ही, आगे देखते हैं इसका। अब ये तो हो गई सारे सब कुछ पोस्ट और डिवीजन के बारे में बात। अब देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन, कि इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या लगेगा। तो इसमें जो मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए उनका। ठीक है, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और साथ में जो भी रिलेवेंट ट्रेड है आपका उसका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त जगह से। ठीक है, या ये यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर और क्लियर करना है तो देख लेना, एज इट इज ऐसा ही है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर टू क्लियर है। 10th क्लास चाहिए ITI सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन 50% एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये हो गया क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं इसका एज लिमिट। तो एज लिमिट है दोस्तों 15 से 24, 26 जून 2021 को 21 तक आपका जो एज है 15 से 24 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। एक बार और आपको पॉइंट करते हैं,
26 जून 2021 तक, मतलब 26 जून 2021 के डेट तक आपका जो ईयर है वो 15 से 24 के बीच होना चाहिए। अगर 26 तारीख को आपका एज 24 से ऊपर होता है, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहोगे, अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप 26 जून को 15 ईयर के भी नहीं हुए रहोगे तो आप भी एलिजिबल नहीं होगे, फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर टू क्लियर लिखा हुआ है, आप देख लेना, या फिर हम अभी अगर थोड़ा सा अगर वीडियो ज्यादा लंबा हुआ तो नहीं बताएंगे, अगर छोटा हुआ तो थोड़ा सा बता देंगे, क्लियर कर देंगे इसको भी, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की दोस्तों। तो जो सैलरी है इन्होंने एकदम साफ साफ लिख दिया है कि ये जो है गवर्नमेंट के जो अप्रेंटिस एक्ट रूल है उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। क्लियर ऐसा नहीं दिया कि इतना से इतना देंगे, ये बिल्कुल नहीं लिखा, साफ साफ उन्होंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इसका भी सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से रहेगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा उसका जो जिसका भी मेरिट लिस्ट जैसा जैसा रहेगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, ठीक है। इनकेस अगर दो या तीन जितने भी अगर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं सेम मार्क्स के एक ही उसमें कैटेगरी में, तो उस केस में क्या होगा, जिनकी एज ज्यादा होगी, जो एज बड़े होंगे, जैसे कि 15 एज वाले हैं तो वो 2 कैंडिडेट हैं और 24 वाले एक कैंडिडेट, तो 24 वाले का पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा और 15 वाले के लास्ट में होगा, मतलब कि जिनकी एज ज्यादा है उनको पहले मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा अगर होता है सब कुछ, मतलब एज पे जैसे ज्यादा एज के भी अगर 2 मिलते हैं और 15 एज के भी 2 मिलते हैं और 15 से ऊपर वाले भी सेम अगर एज के 2 मिलते हैं तो फिर उस केस में दोस्तों एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल, सिर्फ ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस। तो जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों वो है 100 रुपीज जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, लेकिन ये जो अमाउंट है आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली रेलवे डिपार्टमेंट में क्या होता है दोस्तों कि आपका एग्जाम होने के बाद अगर आप एग्जाम देते हो तो वो अमाउंट जो है आपको रिफंड कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन इस वाली पोस्ट में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और जो वुमेन है उनको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, फ्री है, तो एकदम आराम से एकदम कीजिए, बिल्कुल कोई हिचक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल डीपली नोटिफिकेशन इसका और देख लेते हैं, नोटिफिकेशन दिखा देते हैं आपको ताकि कुछ डाउट ना हो और कोई आपको कंफ्यूजन ना हो और ये ना लगे कि हम फेक न्यूज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी 25/5 से शुरू है एप्लीकेशन जो डेट है, और जो लास्ट डेट है वो 24 जून, मतलब कि इसका जो ओपनिंग डेट है 25 मई से शुरू होगा और लास्ट डेट है वो 24 जून को खत्म होगा, ठीक है। 24 जून के पहले आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने डिटेल 1 बाय 1 सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एज जो है 15 से 24 के बीच में दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एज। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है तो वो है एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 ईयर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, सॉरी एसटी एससी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 ईयर, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 10 ईयर का वो मिलेगा, छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है उनको भी 10 ईयर का छूट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इसका। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। आपको ऐसे एक बार फटाफट दिखा देते हैं कि सारे कुछ इसमें भी वैसे है कि नहीं, फेक तो नहीं डाल रहे अपन, तो ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया सारे कुछ। पेमेंट फीस देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है, एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए फ्री है, ठीक है। और ये फिटनेस टेस्ट फिजिकल टेस्ट होगा तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप आराम से इसको देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि ज़्यादा कुछ समझाने के लायक इसमें है नहीं, क्लियर साफ इसमें हल्की फुल्की जानकारी दी है, आप देख लीजिएगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, मेरिट लिस्ट है यहाँ पे, देखिए जो हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड का जो है स्टाइपेंड जो भी पेमेंट होगा वो अप्रेंटिस अंडर ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर एंड विल बी
ड्यूरिंग ट्रेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड रेट एज पर द एक्सटेंड रूल गवर्नमेंट बाय द कंसर्ट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा ये। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट डेट तो देख लिया अपन, और सारे कुछ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वो सब देख लिए। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने का जो डेट है वो 25 तारीख से होगा। ध्यान दीजिएगा 25 मई को शुरू होगा, अभी नहीं शुरू होगा, 25 मई को शुरू होगा। नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है आज, इसलिए हम अब यहाँ इसको अपडेट कर दिए, पब्लिश कर दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों। तो इसका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो है ऑनलाइन है। इसका लिंक जो है, एप्लीकेशन लिंक जो रहेगा ऑनलाइन का, वो इस वेबसाइट के लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो लिंक है वो 25 तारीख से शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको आधार कार्ड इसमें नहीं होगा, जिसके पास आधार कार्ड, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आधार कार्ड एकदम मस्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो आधार कार्ड चाहिए, और कुछ जो एरिया है, जो यहाँ पे देखिए, दिस प्रोविजन एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम। एप्लीकेंट स्टेट कैन इंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द वोटर आईडी नंबर। मतलब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मतलब इसमें जो यूनियन टेरिटरी वाले जो स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, ये इसमें क्या है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये ड्राइविंग लाइसेंस इसमें वैलिड होगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों आधार कार्ड का नंबर बस नहीं डालिएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको आधार कार्ड को इसमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लगता है कि इसका फॉर्म के लिए हम आपको 1 बाय 1 भर के दिखाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो प्रोसेस बताया है उस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको लिंक ओपन करना है, आपके आधार कार्ड डालना है, उसके बाद नाम, एड्रेस, सारे कुछ डालने हैं, आपके जो सर्टिफिकेट है और जो ITI का जो सर्टिफिकेट है, वो रिलीवेंट सर्टिफिकेट है, वो सारे कुछ आपको उसमें फिलअप करने पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपका फोटो सिग्नेचर जो होने के बाद आपको ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो आपके सर्टिफिकेट हैं ITI का, वो सारे कुछ आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरेगा। अदरवाइज फिर अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें थे आपको हम बता दी हैं। कहीं भी कंफ्यूजन, कहीं भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सेम ट्रेड पे अगर कोई 2 बार भरता है तो वो उसकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। अगर सेम ट्रेड पे अगर कैंडिडेट अलग अलग नाम, सेम नाम, बट पेरेंट्स का नाम अगर चेंज करके वो डालता है, तो भी वो उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पॉइंट नोटिस करना है कि आपको डबल नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद डबल नहीं भरिएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा सारे कुछ इसके डिटेल इस जॉब पोस्ट की। ठीक है, जितने भी थे, जितने इंपॉर्टेंट चीज थे वो सारे कुछ इसमें बता दिए। उसके अलावा कुछ कुछ और भी पॉइंट है जो एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप इसको पढ़ सकते हो, पूरे देख सकते हो। जितने एकदम मेजर पॉइंट थे वो सारे कुछ हमने कवर कर दिए, सारे कुछ आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे कुछ अपडेट है। आगे इसका कुछ भी अपडेट आएगा, कुछ भी अगर इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो हम वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे वेबसाइट में आउट भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो बैक करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको जेन्युइन डेली गवर्नमेंट जॉब न्यूज अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा एज यू विश। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट डे नए जॉब न्यूज के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए, बाय।